वेलकम टू एएससी क्लासेस। जो पिछले दो क्लासों में हमने एक क्लास में हीरोन के फार्मूले का इंट्रोडक्शन और एग्जांपल देखे थे। उसके बाद जो हमने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे, जो बाकी क्वेश्चंस हैं आज इस क्लास में हम इसको फिनिश करेंगे। तो आप लोग जो है 9th क्लास के सभी बच्चे रेडी हो जाएं, कॉपी पेन पेंसिल लेके रेडी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एक नए जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। और आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर जो पहले टफ लग रहा होगा अब बहुत आसान लगने लगेगा। आज की क्लास के बाद आपने पहले के दो क्लासेज आपने अटेंड कर लिया, अगर उसको नहीं किया तो ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि इससे क्या है कि हमारा जो बूस्टअप होता है, मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता लगता रहे। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है इसका, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड विच आर द 18, 10 एंड पेरीमीटर 42। ठीक है, तो इसमें दे रखा है दो साइड दे रखी है, एक 18 और एक 10, और इसका पेरीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक ट्राइंगल शेप बना लेते हैं। नाम लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर सकते हैं अच्छा करके। ठीक है, एक 18 हो गया, एक 10 हो गया। पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर का फार्मूला आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है, कई क्वेश्चन आपने कर लिया है। ऐसा पेरीमीटर होता है सम ऑफ थ्री साइड, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42। ठीक, अब इनमें आपको वैल्यू पुट कर देना। ए आपने 18 रख दिया, बी आपने 10 रख दिया, सी का पता नहीं है तो सी को सी रख सकते हो या एक्सलेट कर सकते हो। 42, 18 10 28 अब प्लस सी इक्वल टू 42। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 माइनस 28। सी इक्वल टू माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, यानी तीसरी साइड आ गई 14। ठीक, अब तीन साइड आ गई। अब आपको आसान हो गया, आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तीनों को आप सम कर दो, यानी 18 प्लस 10 और प्लस 14 बाई 2। तीनों को प्लस करोगे तो पेरीमीटर के बराबर ही होता है, तो 42 बाई 2 डिवाइड कर देंगे, 21 आ गया। ठीक, हीरोन का फार्मूला लगा देते हैं, आप लोगों को याद हो चुका होगा। तो हीरोन का फार्मूला क्या होता है, रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक, फटाक से इसको रख देते हैं। एस की वैल्यू आ गया 21। सेमी पेरीमीटर पहले में से जो है पहली साइड माइनस कर देते हैं 14, दूसरी साइड माइनस कर देते हैं 10 और तीसरी साइड माइनस कर देते हैं 18। सबको माइनस करके इसके बाद हम कर देते हैं 21। 21 में से 14 जाएगा, कितना हो जाएगा 7। 21 में से 10 जाएगा 11। 21 में से 18 जाएगा तो 3। ठीक है, इसको फैक्टर कर दें या छोटा कर दें, मल्टीपल। सिर्फ 21 का क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 3। तो इसका 3 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया। जिसका बन गया उसको सेपरेट कर लेते हैं, 3 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 11। 11 का नहीं बना तो इसको हम ऐसे रख देते हैं, जिसका बन गया उसे बाहर कर लेते हैं, 3 इंटू 7 रूट में 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, आगे भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो अगला जो ट्राइंगल है वो रेशियो में दे रखा तीनों साइड, और इसके पैरामीटर दे रखा 540। तीन जो है साइड दे रखी है, इनके पैरामीटर की साइड ना दे करके इनका रेशियो दे रखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, कोई साइड नहीं दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम रेशियो क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, एक को 12x कर सकते हैं, ए साइड मान लेते हैं, एक को बी साइड मान लेते हैं 17x, एक्स लेट कर लेते हैं, और सी को क्या है यानी 25x। तीनों साइड को हम करके पैरामीटर का फार्मूला लगा देते हैं। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ थ्री साइड, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 540 दे रखा है। ए की साइड कितनी हो गई 12x, बी की साइड हो गई 17x, सी की साइड हो गई 25x इक्वल टू 540। ठीक, अब आगे इनको सम कर देते हैं। इनको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54x इक्वल टू 540। x इक्वल टू 540 डिवाइड बाई 54। ठीक है, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 10, यानी x की वैल्यू आ गई 10। अब तीनों साइड निकल जाएगी, क्या कि 12x था, तो यानी 12 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 120।
इसी तरह से 17 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 170। इसी तरह से 25 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा 250। यानी आपका तीनों साइड निकल गया। तीनों साइड को आप चाहो तो ट्रायंगल में कर दो, 120, 170, जो सबसे बड़ी है 250। ठीक है। अब इसमें जो है आपको क्या निकालना है, सेमी पैरामीटर निकालना है। सेमी पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए साइड 120, बी साइड क्या है 170, तीसरी साइड क्या है 250। इनको जो है प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। इनको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 7 5 12 2 14, यानी वही होता है 540/2। 2 से डिवाइड कर दिया, 2 दूना 2 सत्ते 14, 270 आ गया। फिर उनका फार्मूला लगा देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब तक आपको बहुत अच्छे से याद हो चुका है। रखते जाइए। एस की वैल्यू है 270। दूसरे ब्रैकेट में क्या है 270 में से पहली साइड 120 माइनस कर दीजिए, फिर 270 में से दूसरी साइड 170 कर दीजिए, फिर तीसरी में क्या कर देते हैं 270 में से 250 माइनस कर देते हैं। इन्हें सॉल्व कर देते हैं। 270, 270 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। ठीक है। फिर 270 में से 170 को करेंगे 100, और फिर तीसरा 270 में से 250 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब इनको जो है पेयर बना देते हैं। ठीक है। 270 को यहाँ पे हम साइड में कर लेते हैं। ठीक है। इसको 270 को हम करते हैं 2 से करेंगे, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 5 जा। ठीक है। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 4 जा, 3 5 जा, फिर 3 से 15 3 जा, फिर 3 से 3 5 जा, और फिर 5 1 जा 5। यानी हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, या ठीक है फिलहाल हम ऐसे ही कर देते हैं छोटा छोटा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 270 का। इसी तरह से 150 का भी हम कर सकते हैं। 2 से 175 आ जाएगा। नहीं समझ आए तो ऐसे साइड में आप जो है ना इसको भी कर लो, इससे और आसान हो जाता है। 2 से काटेंगे 75, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 25 या 75, फिर 5 से 5 5 25, 5 से कम 5। इनके मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह से 100 का भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 2 2 जा 4, और 5 जा 25, 4 जा, ऐसे करके। या नहीं समझ आए तो इसको आप ऐसे कर सकते हो 100 का। ठीक है। 2 से 50, फिर 2 से 25, 2 से अब नहीं जाएगा, 5 से 5 1 जा 5, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। और इसी तरह से 20 का भी कर देंगे, 2 इंटू, कैसे करेंगे 20 को 2 से करेंगे 10, 10 को फिर करेंगे 2 से 4 और इंटू 5। ठीक है। अब थोड़ा सा लंबा हो गया ये। ठीक है। अब इसका पेयर बनाते हैं, देखते हैं किसका किसका पेयर बन गया। ये 3 का हो गया, लिखते जाते हैं 3 का पेयर। ये 2 का हो गया तो 2 का पेयर हो गया। फिर एक 3 का और हो जाएगा तो 3 का पेयर हो गया। फिर ये 5 का हो गया तो 5 का हो गया। फिर एक और 5 का हो गया, 2 5 का हो गया। फिर इसके बाद 2 का हो गया और 2 का हो गया। ऑलमोस्ट आई थिंक हो गया। तो इसको बाहर कर लेते हैं तो क्या होता है 2 कितने बार हो गया 1 2 3, 2 2, 3 कितने बार है 1 2, और 5 कितने बार है 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 दूना, या ऐसे करो थोड़ा और वो कर लो, 5 पच्चे 25, पच्चे 125, दूना 250, 250 तियाँ 25 तियाँ 750, दूना 1500, चौकस। हाँ, कहाँ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है या कहीं हम गलत कर रहे हैं। पहले इसको एक एक करके कर लो, 2 दूना 4 दूना 8, यानी इसका हो गया 8, इसका हो गया 5 दूना 10 तियाँ 30 और इंटू 25, 8 3 24, 240 इंटू 25। ठीक है।
इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 और 25 का, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका भी कर देते हैं 48,006 हो जाएगा 600 समथिंग आ रहा है इसका। यार गलत हो रहा है।